का तगड़ा एक्शन, पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार, इंडियन एम्बेसी में था तैनात, रूस में रहकर करता जासूसी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रही है, जिसके चलते देश का कानून और जांच एजेंसियां लगातार आतंकवाद और उससे जुड़े हर एक अपराधी की कमर तोड़ रही है, जिसके चलते तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, संदिग्ध गिरफ्तार किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी के बाद खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एटीएस ने हापुड़ के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसका लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। हैरानी की बात तो यह है कि एजेंट भारत की एम्बेसी में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। तो आज बात होगी यूपी एटीएस के इसी एक्शन पर और जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि एटीएस ने मेरठ से एक ऐसे आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है जो मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास से जुड़ा हुआ था। आरोपी का नाम सतेंद्र सिवाल है और वो हापुड़ के एक गांव का रहने वाला है। वो रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर तैनात था। फिलहाल वो छुट्टी पर घर आया हुआ था। वो महत्वपूर्ण जानकारियां अपने आईएसआई हैंडलर को भेज रहा था। इसके लिए वो पैसे देकर जानकारी निकाल रहा था और फिर उसे पाकिस्तान भेजा करता था। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले आरोपी में मॉस्को में भारतीय दूतावास में नियुक्त कर्मचारी सतेंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सतेंद्र सिवाल को यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस को कई जगह से सूचना मिल रही थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलरों की ओर से विदेश मंत्रालय में तैनात कुछ कर्मचारियों को बहला फुसलाकर और पैसों का लालच देकर भारतीय सेना से संबंधित भारत की सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्राप्त किए जा रही है, जिससे भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बड़ा खतरा होने की आशंका है। इस सूचनाओं के बाद यूपी एटीएस की टीम एक्टिव हो गई तो एटीएस को सूचना मिली कि सतेंद्र सिवाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है। इसके बाद एटीएस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दी, साथ ही उसके मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर डाला गया। जब उसकी जासूसी को लेकर पुख्ता सबूत मिले तो एटीएस की टीम ने उसे पूछताछ के लिए मेरठ बुला लिया। एटीएस के अधिकारियों के अनुसार शनिवार को सतेंद्र को मेरठ कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यहाँ पर पूछताछ के दौरान वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अधिकारियों के मुताबिक जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, अपने अपराध को कबूल लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सतेंद्र सिवाल के इन हरकतों के बारे में उसके घर वालों को कोई जानकारी नहीं है। वहीं एटीएस ने जब सतेंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। उसके कब्जे से 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। वहीं पूछताछ में सिवाल ने कबूल किया है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए एक जासूसी कर रहा था। एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक आईएसआई के हैंडलर सतेंद्र के संपर्क में थे। उसे बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर भारतीय सेना की खुफिया जानकारी मांग रहे थे। सतेंद्र उनसे गोपनीय जानकारी साझा भी कर रहा था। सिवाल ने बताया कि आईएसआई के एजेंटों ने उसे भारतीय दूतावास से संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने का काम दिया था। वो पैसे देकर आर्मी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर रहा था और फिर उसे अपने हैंडलर को भेज रहा था। वो मॉस्को में तैनाती के दौरान ही पाकिस्तान के लिए काम करने लगा था या बाद में, अभी सुरक्षा एजेंसियां इसका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। एडीजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि सतेंद्र महंगे शौक को पूरा करने के लिए आईएसआई के संपर्क में आया और उनके लिए काम करने के अवज में उसे मोटी रकम दी जा रही है, जिसके लालच में वो सभी गोपनीय जानकारियां सीमा पार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहा था। एटीएस अब सतेंद्र के साथियों की जानकारी जुटा रही है। शक है कि आईएसआई ने कई और अपने एजेंट दूतावास में बनाए हो सकते हैं।
बता दें कि सतेंद्र के खिलाफ लखनऊ एटीएस कार्यालय में केस दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ धारा 121A और शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज हुआ है। एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है उसे। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, एक आधार कार्ड, एक पहचान पत्र और कुछ कैश भी बरामद किया गया है। एटीएस की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि वो कैसे आईएसआई के हैंडलर के संपर्क में आया, उसने अब तक क्या क्या जानकारी आईएसआई को साझा की है। एटीएस की टीम उसके मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। साथ ही अगर उसे आईएसआई की ओर से पैसे दिए गए हैं तो उस अकाउंट की डिटेल की भी पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पहले से ही उस पर शक था। इसी वजह से पूछताछ के लिए उसे मेरठ बुलाया गया। एटीएस लगातार सतेंद्र सिवाल से पूछताछ कर रही है। एटीएस को उम्मीद है कि सतेंद्र सिवाल से पूछताछ में आईएसआई के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। ये गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। साथ ही ये घटना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी भी है। एजेंसियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठनों के एजेंट को भारत में घुसपैठ करने से रोका जा सके। वहीं सतेंद्र सिवाल की गिरफ्तारी के बाद हापुड़ में पुलिस ने उसके घर पहुंचकर छानबीन की तलाशी ली। सतेंद्र के घर में कोई भी नहीं मिला। घर का गेट बाहर से बंद किया हुआ था। बताया जा रहा है कि सतेंद्र के माता पिता और भाई नहीं मिले। एटीएस द्वारा सतेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जरूर उमड़ गई है। गांव के लोगों ने बताया कि सतेंद्र और उसके भाई परिजन किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई और 2 बहनें हैं। बहनों की शादी हो चुकी है। फिलहाल भारतीय खुफिया एजेंसी परिवार के लोगों पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि यूपी एटीएस वेस्टर्न यूपी से कई लोगों को अरेस्ट कर चुकी है जो आईएसआई या पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। पिछले साल ही यूपी एटीएस ने हापुड़ और गाजियाबाद से 2 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। वहीं कुछ दिन पहले 11 जनवरी 2024 को भी यूपी के शामली से एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया था। एजेंट हथियार एकत्र करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। एटीएस ने बताया कि पिछले साल 2 अगस्त को जाली नोट बरामद करके इमरान को गिरफ्तार किया गया था। 16 अगस्त को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हथियार इकट्ठा करके माहौल खराब करने के आरोप में कलीम को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ही मामले में तहसीम उर्फ मोटा फरार था और सूचना मिलने पर एसटीएफ की एक टीम ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तहसीम ने बताया कि उसका भाई कलीम पाकिस्तान आ जाता है। वहां उसके आईएसआई के कुछ लोगों से जान पहचान थी। उन लोगों ने उसे लालच दिया कि वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अपने लोगों को तैयार करे और भारत में दंगे फसाद करने और देश में शरीयत कानून को लागू करके उसे इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए काम करे। तो इसके लिए उसे काफी धन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। एसटीएफ के दावे के मुताबिक गिरफ्तार आईएसआई एजेंट ने यह भी बताया कि वो और उसका भाई कलीम जाली मोबाइल सिम कार्ड हासिल कर व्हाट्सएप से पाकिस्तान में आईएसआई के एजेंट दिलशाद उर्फ मिर्जा से संपर्क में थे और उसे संवेदनशील सूचनाएं भेजते थे। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ शामली थाने में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं एक बार फिर से यूपी एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक और एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है जो देश की एम्बेसी में रहकर देश की जानकारी दुश्मन तक पहुंचा रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद कई सारे राज खुलना बाकी है। कई साजिशों का पर्दाफाश होने वाला है। साथ ही साथ कई सारे लोगों के नाम भी सामने आएंगे और कई सारी गिरफ्तारियां होनी तो तय है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।